अनु, बापूजी, आई एम सॉरी। अगर आप सबको मेरी बात बुरी लग रही है तो लगे, बट मैं एडवांस में सॉरी कह रहा हूं। हर चीज की एक हद होती है, एक लिमिट होती है बा, लेकिन आज आपने वो लिमिट, वो हद तोड़ दी है। मैंने बहुत सोचा कि मैं आपसे कुछ ना कहूं, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। अब मैं कहूंगा, इनफ इज इनफ बा। अनु आपकी वजह से लेट हुई कि खुद अपनी वजह से लेट हुई? आपने उसे घर पे रोका कि वो खुद घर पे रुकी? मैं ये डिस्कशन, ये आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता, किसी से भी नहीं करना चाहता मैं। लेकिन आज जो हुआ, आज जो भी हुआ बा, वो दोबारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा नहीं हुआ। और अगर ये दोबारा हुआ ना बा, तो ये अनुज कपाडिया अब उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। आई होप आई एम क्लियर। और अनुपमा, तुम्हें अब से सबको से मतलब है, सबको ना कहना सीखना होगा यार। यू हैव टू लर्न इट नाउ। हम सबको बचपन से सिखाया जाता है कि एक अच्छी पत्नी, अच्छी बहन, अच्छी बहू वो है जो किसी चीज के लिए ना करे। औरत हाँ करते करते दूसरों के लिए अपनी जिंदगी जीना भूल जाए तो अच्छी है, और जब वो ना कर देगी तो बुरी है। सुना तुमने कि सब तुम्हारी गलती थी? ये बात इतनी गहरी तरीके से हमारे जहन में बिठा दी गई है सोसाइटी द्वारा कि तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा गहरी ये बात लिखी है। अनु, यू हैव टू रिमूव दिस। तुम्हें ये बात मिटानी होगी यार। अब किसी भी गलत बात पे, जिद पे या इलॉजिकल डिमांड पे, अनु प्लीज, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, तुम ना करना सीखो यार। फिर चाहे वो ना तुम्हें अपने पति को करना हो या अपनी मां को करना हो। प्लीज, इट्स हाई टाइम नाउ अनु। बहुत हो गया यार। बापूजी, आप दोनों मेरे माँ बाप की उम्र के हैं, मेरे माँ बाप जैसे हैं आप दोनों। मेरे बहुत कुछ है, लेकिन ये मत भूलिए कि मेरी बेटी, मेरी छोटी, मेरा सब कुछ है, सब कुछ। और मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता बा, उसका दिल बार बार हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहता मैं। रही बात अनु की, तो अनु भी आप सबके लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं रहेगी, क्योंकि अगर ये बार बार ऐसे ही कोशिश करती रही ना, तो जो आज हुआ वही होगा। और अनु, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि अगर ये बार बार हुआ ना, तो तुम्हारी बेटी, तुम्हारी अनु तुमसे उम्मीद करना छोड़ देगी, और शायद मैं भी। इसलिए प्लीज अनु, ना कहना सीख लो। अब भी वक्त है अनु, ना कहना सीख लो। एक साथ दो कश्तियों में सवार होना छोड़ दो, क्योंकि तुम अगर अब भी नहीं सीखी ना अनु, तो खुद तो डूबोगी, और साथ ही साथ बहुत कुछ डूब जाएगा। मम्मी पापा में मेरे वजह से झगड़ा हुआ है क्या? वाओ, इतनी कोशिशों, इतने इंतजार के बाद फाइनली आज ये मोमेंट आया है। कंग्रेचुलेशंस वी। कंग्रेचुलेशंस टू यू टू। इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा पे स्केल, शायद इसीलिए कहते हैं कि जब भी भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। I'm so happy वी। I'm also very happy। पता है, तुम्हारे लिए तो नई खुशी आई है, पर मेरे लिए एक नए जन्म जैसा है काव्या। जानती हो, मैं तुमसे, खुद से, सबसे यही कहता था कि आई एम कॉन्फिडेंट कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, बट एक्चुअली आई वाज़न्ट।
मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि मुझे नौकरी मिलेगी, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, बस जिद थी और भगवान ने मेरी जिद पूरी कर दी। नहीं तो इस स्टेज पे आके ऐसी नौकरी मिलना इज क्लोज टू अ मिरेकल, यू नो। मिरेकल तो है भी, इसीलिए तो कंपनी हमें घर भी दे रही है। Isn't that amazing? Yes, it is. I'm so happy, वी। I know. अब बस सब कुछ ठीक से हो जाए तो बापू जी को भी यहाँ बुला लेंगे। I mean, कुछ दिनों के लिए उनके लिए भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, है ना? Of course, वी। इस उम्र में बापू जी को अकेले छोड़ना अच्छा नहीं लगता। I know, वी, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। और वैसे भी हम अपने काम पर फोकस करेंगे तभी तो बापू जी का ध्यान रख पाएंगे। अच्छा, वापस कब चलना है? वी, मैं सोच रही थी कि अब हम दिल्ली में हैं तो थोड़ा घूमते हैं ना, और एक बार जॉब स्टार्ट हो जाएगी फिर हमें मौका नहीं मिलेगा वी। और यहाँ पे कितने सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, देखते हैं ना प्लीज। श्योर। अच्छा, ये खुशखबरी मैं बापू जी को दे दूं? हाँ, लेकिन यहाँ बहुत शोर है, बाहर जाके कॉल करें? चलो। पापा हाँ बेटा। आप दोनों का झगड़ा हुआ है ना? नहीं बेटा, नहीं। नहीं छोटी, कोई झगड़ा नहीं हुआ। झूठ बोलना बुरी बात होती है। मुझे पता है मेरे कारण आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है। एक मिनट, आप दोनों यहाँ पर ही बैठो। आप दोनों चाहते थे कि मुझे ट्रॉफी मिले ना? वो ट्रॉफी तो नहीं मिली, मैंने अपने लिए खुद ट्रॉफी बना लिया। ट्रॉफी तो नहीं मिली चलेगा, लेकिन आप दोनों में लड़ाई हुई तो मैं रोने लग जाऊंगी। छोटी, ऐसी बात नहीं करते। चलो चलो, अभी बट्टी करो प्लीज, बट्टी करो। ओके ओके। तेरी फ्रेंड नित्या, उसकी मम्मी का मैसेज है। क्या है? हेलो मिसेस कपाड़िया, हम लोग नित्या को लेकर हमारे फार्म हाउस जा रहे हैं। आप लोग अनु को भेज देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज भेज दीजिए ना। थैंक्स। वाह, नित्या के फार्म हाउस में हॉर्स है, बुफेलोज भी। ये मुझे जाना है, मुझे जाना है। आप जरूर जाएंगी। आप वहां जाएंगी और बहुत सारा मजा करेंगी, बहुत सारा फन करेंगी। बिल्कुल जाएंगी आप। पर अकेले कैसे? मतलब वो स्कूल के कैंप की बात अलग थी, वहां पर बहुत सारे टीचर्स थे और बच्चे भी थे। तो वो आपकी मम्मी भी ना। ओहो, मेरी मम्मी भी ना। अब आप एक काम कीजिए, आप अपने रूम में जाइए, अपना बैग निकालिए, सारा सामान निकालिए, पैकिंग शुरू करिए और पापा आ रहे हैं आपके रूम में हेल्प करने। ओके? ये मैंने तेरी मामा जाऊंगी। ये इसे अकेले कैसे भेजेंगे? आप इसे तो एक पल के लिए भी अपने नजर से दूर नहीं करते। अच्छा ये कि इस वक्त वो इस घर से दूर चली जाए, एक दो दिन यहाँ से दूर रहेगी तो उसके लिए बेहतर होगा, क्योंकि हमारे घर में तो बात बात में झगड़े, चीखना चिल्लाना यही चल रहा है। मैं नित्या की मॉम से सारी डिटेल्स ले लूंगा। मैं ले लूंगी। कोई जरूरत नहीं है, मैं ही कर लूंगा, कहीं कुछ मिस ना हो जाए। इसीलिए मैं कह रही थी कि हम कोई धर्मशाला में रुक जाते तो ये बेइज्जती नहीं होती। अब आपको मेरी बात का विश्वास हो गया कि अनुज को हमारा यहाँ रहना पसंद ही नहीं है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा ही है। आपने सुना नहीं बाहर उसने क्या कहा?
और उस दिन भी आपको वो यही कह रहा था। उस दिन भी उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था और ना आज। तू उसकी बात का गलत मतलब निकाल रही है। उसे अपने यहाँ रहने से कोई परेशानी नहीं है, उसे सिर्फ उस लड़ाई झगड़े से, उस चिक से परेशानी है जो हमारे रहते हुए यहाँ हो रहा है। वनराज अपनी बेटी के बारे में सोचता है, तोशु अपनी बेटी के बारे में सोचता है, तो अनुज अपनी बेटी के बारे में सोचेगा, उसमें गलत क्या है? आप भी तो अपनी बेटी के बारे में ही सोच रहे हैं ना, इसीलिए दामाद की तरफदारी कर रहे हैं। पर मैं कह रही हूँ अनुपमा पहले जैसी अनुपमा नहीं रही है। उसके लिए उसकी बेटी और उसका पति सब कुछ है। और तो और वो बाहर से आई हुई लड़की से उसे प्यार है, हमसे प्यार नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप वनराज को फोन लगाइए और कह के हमें यहाँ से लेकर जाए। मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, इस घर में ही नहीं रहना है। अरे देखा एक माँ की तड़प बच्चे तक पहुंच गई। आप दीजिए मुझे उससे बात करने दीजिए। बात करनी हो तो कर, लेकिन शिकायतों का पिटारा खोल के मत बैठ। वो बाहर है, जरूरी काम से गया है, उसे परेशानी में मत डाल, बोल रहा हूँ। जय श्री कृष्णा बाबा जी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण। छोटी, मैंने आपके क्लिप्स, हेयर बैंड, हेयर ब्रश और कैमरा ये सब इसमें रख दिया है। इसमें आपके कपड़े हैं, जीन्स है, टॉप्स हैं और फ्रॉक। और फिर कुछ? और शूज? अरे यार, शूज, करेक्ट, शूज। पापा शूज को रैप करके रखना और सॉक्स को उसके अंदर, ताकि ढूंढना ना पड़े। ओह, ओके। खुश? छोटी, ये ले जैकेट रख ले, वहाँ ठंडी पड़ेगी। हाँ थैंक यू मम्मी। अच्छा, आई विल मिस यू अ लॉट छोटी। मैं भी बहुत सारा। मैं भी। आप तब से यहाँ की बातें कर रही हैं, जो कहना चाहती हैं कहिए ना। वाह, वहाँ सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। तुम्हारी बात करो, वो नौकरी मिल गई? बापूजी यही बताने के लिए फोन किया था, हम दोनों की नौकरी पक्की हो गई है। हाँ, और कंपनी और पैकेज भी बहुत अच्छा है। बधाई हो बेटा, बधाई हो। मुझे तो पता ही था कि मेरे बेटे की मेहनत ना रंग लाएगी। खूब तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के लिए कभी कभी बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है ना? वही तो जिंदगी है, दैट इज लाइफ। ट्रेन अगर स्टेशन पे ही खड़ी रहेगी तो मंजिल तक कैसे पहुंचेगी? मंजिल तक पहुंचने के लिए घर छोड़ना पड़ता है बेटा। हाँ, और आप जा भी रहो ना, बस खुश रहो। आप दोनों खुश तो हम दोनों खुश है ना। बापूजी, कंपनी हमें रहने के लिए घर भी देने वाली है। सरस, बहुत सरस। सॉरी। अरे नहीं, हमें गलत मत समझना। तुम लोगों के लिए तो हम बहुत खुश हैं, पर क्या है कि इस उम्र में डर लगता है कि बेटा आसपास नहीं है तो कौन हमें संभालेगा, कौन हमारा ख्याल रखेगा। बुढ़ापे में माँ बाप इतने लाचार हो जाते हैं कि कोई भी उठ के आके कुछ भी कह जाता है। किसी ने कुछ कहा बा? बरखा और अंकुश ने कुछ कहा? नहीं, वो तो गैर है। अब गैरों की बातों का क्या बुरा मानना। तो फिर अनुपमा ने कुछ कहा? क्या कहा है बा? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा है, कुछ कोई नहीं बोला है, सब बराबर है। अनुज ने कुछ कहा है बा? प्लीज बताइए। नहीं बेटा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बा रो क्यों रही है बापूजी? वो तो बेटे की याद आई ना, इसलिए रो रही है। बा आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी वापस आ रहे हैं। और बापूजी आप अपना और बा का ख्याल रखिए प्लीज। हाँ बेटा, और तुम दोनों भी अपना ध्यान रखना। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आओ जी। जब मेरा बेटा पूछ रहा था कि यहाँ सब ठीक है कि नहीं, तो आपने मुझे बताने क्यों नहीं दिया? उसे भी तो पता चले ना कि अनुपमा के घर में उसके माँ बाप का कितना और कैसे अपमान हो रहा है। अरे किसी का अपमान नहीं हो रहा है। तू उनकी बच्ची से कैसे बात कर रही थी वो तुझे नहीं दिखता? 100 बार कह चुकी।
उनका फंक्शन जरूरी नहीं था, उनका फंक्शन जरूरी नहीं था। खुद को तो किसी के लिए कुछ करना नहीं है और दूसरों से उम्मीद रखती है कि अपने लिए जान दे दे। हाँ, अब बस मेरी गलती निकाल ली, मेरी। फिर बेटा यहाँ होता मेरे पास। इट्स ओके वी, हम दिल्ली में रहेंगे, शायद यही सोच के बा का मन भराया होगा। नहीं काव्या, बा कुछ कहना चाह रही थी। आई एम श्योर कुछ हुआ है। क्या हो सकता है भी? बाकी और अधिक को लेके बा और बरखा के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई होगी, और क्या हो सकता है? क्या हुआ ये तो अब अनुपमा से ही पूछना पड़ेगा। तुम रहने देना, मैं फोन करके पूछ लूंगी। फाइन, तुम ही बात करो। लेकिन अगर बापूजी को किसी ने भी कुछ भी कहा होगा ना, तो मैं अपना ध्यान रखना। डोंट वरी पापा, वहाँ नित्या की मम्मा होगी। आई नो कि वो होंगी वहां, लेकिन फिर भी हर आधे घंटे में मुझे आपकी एक पिक्चर चाहिए। कैमरा मैंने इसके अंदर रख दिया। ओके, जब पिक्चर ही लेते रहूंगी तो एंजॉय कब करूंगी? माय बैड। आप तो एंजॉय करने जा रही हैं, लेकिन फिर भी जब भी वक्त मिले अपने पापा को एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा प्लीज। ओके, थैंक यू। मैं अपनी फेवरेट डॉल लेकर आती हूँ। जाइए, जल्दी लेकर आइए। जब बेटी को भेजने में जान जा रही है तो क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी मेरी जान से बढ़कर है। ये! सब लोग मुझे मिस मत करना और आप दोनों लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करना। यस बॉस। और तुम भी अपने दोस्तों के साथ झगड़ा मत करना। ए, आराम से। रोक लीजिए ना, रोक लीजिए। फिर से अपनी बेटी का दिल तोड़ दूं क्या? बाकी दीदी मुझे सी ऑफ होने नहीं आई। सॉरी, वो मैं कॉलेज का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रही थी। ग्रेट। बाकी दीदी, आप कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो? हाँ, और इस बार मैं पूरी मेहनत करूंगी। चलो अच्छा है, देर से ही सही, लेकिन तुझे समझ तो आई। ऑल द वेरी बेस्ट पाखी। थैंक यू। सब नाटक है इसके, सिर्फ दिखाने के लिए कॉलेज में एडमिशन कर रही है। पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करने वाली है, देख लेना। बरका चल यार, जस्ट रिलैक्स। ओके, अब मैं जा रही हूँ। जाके आ रही हूँ। हाय एवरीवन। जय श्री कृष्ण। चले? यस यस। बुरा मत मानिएगा जिज्ञासा बहन, वो इसे पहली बार भेज रहे हैं तो थोड़ा डर लग रहा है। प्लीज हमारी बेटी का ध्यान रखिएगा। डोंट वरी, आई विल कीप यू अपडेटेड। थैंक यू। चले? यस। आंटी, एक मिनट। जाने से पहले एक फैमिली पिक्चर हो जाए। पापा, मैं जब आऊंगी आप मुझे दे देना, मैं इसे एल्बम में लगा दूंगी। जैसा आप कहें। ध्यान रखिए छोटी। बाय 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 बाय। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।